नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सवसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरु मङ्गलं गौतमोगणैः मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् तज्जयति परं ज्योतिः समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतल इव सकलाः प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। हमारी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है यदि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय प्रमागम। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय अर्थात प्रयोजन भूत तत्व की प्राप्ति का उपाय, इसको कहते हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। प्रयोजन भूत पदार्थ की सिद्धि का यानी कि प्राप्ति का उपाय। तो प्रयोजन भूत पदार्थ क्या है कि प्रयोजन भूत पदार्थ अपना निज चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा है। अपने निज चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा की प्राप्ति का उपाय बतलाने वाला ये महान ग्रंथ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है, जिसके अंतर्गत हम सम्यक चारित्र अधिकार की चर्चा कर रहे हैं। और सम्यक चारित्र अधिकार के अंतर्गत अहिंसाणुव्रत की चर्चा चल रही है। अहिंसाणुव्रत पेज नंबर 104 और श्लोक नंबर चलता है 73। 73 नंबर का श्लोक है। भाव ये चल रहा है कि 5 उदंबर फल आदि का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत आयत रसादी जीव की उत्पत्ति होती है। कोई ये तर्क करता है कि यदि उन 5 उदंबर फलों में तरस आदि जीवों की नहीं हो, माना तरस आदि जीवों से रहित हो, जैसे कि हम कहते हैं ड्राई फ्रूट, तो हम मान के चले अंजीर आता है ना, ड्राई अंजीर खा रहे हैं, या ड्राई इस प्रकार के 5 उदंबर फलों में बड़ पीपर उमर कठूमर आदि के ड्राई फ्रूट्स को हम सेवन कर रहे हैं, उसमें तो जीव नहीं है ना। तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि भैया यानी तो पुनर्भवेयुः कालोच्छिन्न त्रसाणी शुष्काणी भजतस्तन भजतस्तानपि हिंसा विशिष्टा रागदिरूपा स्यात्। और फिर यह 5 उदंबर फल सूखे हुए समझ गए ना, ड्राई फ्रूट्स, सूखे मेवे, सूख गए ना, सूखने पर तो जीव नहीं है उसके अंदर, फिर तो हम उसका सेवन कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं, सूखे हुए समय बीतने पर रस रहित हो गए हों, उनके भी भक्षण करने वाले को विशेष रागादि रूप हिंसा होती है। समझ में बात, अति ग्रद्धता के कारण, विशेष रागादि माने उनके प्रति ग्रद्धता के कारण मालूम है कि इन फलों के निमित्त से, इन फलों में पूर्व काल में यानी कि जब ये गीले थे या हरे थे, उस समय इसमें बहुत आयत रस आदि जीवों की उत्पत्ति हो रही थी, और इसके निमित्त से बहुत आयत रसादी जीवों का घात हुआ है। यह जानने के बाद भी यदि कोई इस तर्क से उनका सेवन कर रहा है कि अब तो ये जीव रहित हो गए हैं अर्थात सूख गए हैं, तो भी वो ग्रद्धता के परिणाम के कारण क्या होगा, उसे हिंसा का पाप या हिंसा का फल लगेगा। ऐसी स्थिति है, मान के चलो कि तुम्हारे दूध में मक्खी गिर गई और मर गई, और तुमने क्या किया, मक्खी निकाली और दूध पी लिया। समझ बात नहीं समझे, ऐसी स्थिति है इन ड्राई फ्रूट्स की। तो इसमें असंख्यात रस आदि जीव थे, और वह असंख्यात अनंतकाय और तरस आदि जीव मर गए उसी के आधार से, और अब तुमने उनको अलग किया और ड्राई फ्रूट्स अलग के और उनका सेवन कर लिया। बोले ग्रद्धता के परिणाम के बिना तो
ऐसा अनितिकारी रूप कार्य होता नहीं है। क्या कहते हैं? फिर जो पांच उदंबर आदि फल काल पाकर तरस जीव रहित शुष्क हो गए हो, सूख गए हो, है ना, तो भी उन्हें खाने वाले को हिंसा होती है। क्यों? कैसी हिंसा होती है? कि जिसमें विशेष राग भाव हुआ है, अति आसक्त परिणाम हुआ है, अति ग्रद्धता का परिणाम हुआ है, ऐसे स्वरूप वाली ग्रद्धता की हिंसा है वो। आई बात समझ में? यदि अधिक राग ना हो तो ऐसी निंद वस्तु किस लिए ग्रहण करता? यदि राग नहीं होता, ग्रद्धता नहीं होती, तो वो निंदनीय वस्तु क्यों ग्रहण करता? आ रही बात समझ में? वो निंदनीय कार्य क्यों करता? निंदनीय कार्य तो वह तभी कर सकता है जब उसमें ग्रद्धता का भाव हो, तभी ऐसा कार्य होता है। अतः जहां अधिक राग भाव हुआ, वहां वही हिंसा है। जैसे किसी ने हरी वस्तु नहीं खाई, हरी माने जिसका रंग हरा है? हरी का मतलब क्या होता है? हरी वनस्पति किसे का कहते हैं? वनस्पति जितनी काय। जितनी भी वनस्पति काय हैं, चाहे वे पीले रंग की हो चाहे वे लाल रंग की हो, उन्हें सबको हरी कहते हैं। मानो गुजरात में टमाटर को हरी नहीं मानते, पता है आपको? अष्टमी चतुर्दशी वाले दिन हरी का त्याग होता है, परंतु टमाटर का सेवन कर सकते हैं, नींबू का सेवन कर सकते हैं। बोले क्यों? क्योंकि ये हरे थोड़ी होते हैं, टमाटर लाल होता है और नींबू पीला होता है ना? तो वहां ये समझना चाहिए कि हरि का अर्थ क्या होता है। हरि अर्थात वनस्पति काय, जो वनस्पति भाव से अभी प्रकट है ना, ऐसे वनस्पति कायिक वस्तु को नहीं खाना जिसने इसका त्याग किया हो। अतः जहां अधिक राग भाव हुआ, वही हिंसा है। जैसे उदाहरण, किसी ने हरी वस्तु नहीं खाई, परंतु उस वस्तु में राग भाव के सद्भाव के कारण उसे सुखा कर खाया। है बस समझ में? यदि राग ना हो तो किस लिए ऐसा प्रयास करे? ठीक। यदि सूखी हुई वस्तु में दोष है, तो अन्न क्यों खाते हैं? क्या कहा? किसी ने तर्क किया कि ड्राई फ्रूट्स में क्या सर दोष? अन्न भी तो हम खाते हैं, उनको तो हम हरी में काउंट नहीं करते। जैसे भुट्टा खाया और भुट्टे को सुखाकर क्या बना लिया? भुट्टे को सुखाकर क्या बना लेते हैं? मक्का, है ना, मकई। एक हरी मक्का और एक सूखी मक्का। तो या हरी मटर और सूखी मटर, तो उसमें क्या अंतर है? अगर हरी में दोष है तो सूखे मेवे में क्या दोष है? क्योंकि अन्न आदि को तो आप दोष रहित मानते हो, उनको तो सूख जाने पर आप दोष नहीं मानते उनके अंदर। तो क्या कहते हैं? अन्न निंद नहीं है। जब वो हरी अवस्था में था तब भी निंदनीय नहीं था। क्या कहा? जब वो वनस्पतिक अवस्था में था ना, जो अन्न, जैसे गेहूं की पाली हरी थी, या मटर जब हरी मटर थी, या भुट्टा जब हरा था, भुट्टा भुट्टे रूप में था, तब भी वो निंदनीय नहीं था। लेकिन ये जो पांच उदंबर फल है, ये वनस्पति कायक में जब थे तब ये निंदनीय थे, और अब ड्राई फ्रूट हो गए हैं, तो भले ही जीव रहित हो गए हो, परंतु इनके निमित्त से अनंत जीवों की हिंसा तो हुई ना। ये एक अवस्था में तो निंदनीय थे ना, उस अवस्था में। तो वो क्या कहते हैं? अन्न निंदनीय नहीं है, तथा वह तो राग भाव के बिना सहज प्रवृत्ति से सूखता है, उसको कोई सुखाया नहीं जाता जबरदस्ती। क्या कहा? जो गेहूं है ना, गेहूं, वो काट के नहीं सुखाया जाता, वो खड़ा अपने अपने आयु पूर्ण करके सूखने के बाद ही गेहूं बनता है। इसी प्रकार मटर आदि, कौन, भुट्टे आदि, ये कैसे बनते हैं? इनको जबरदस्ती नहीं सुखाया जाता, स्टोरेज करने के लिए नहीं सुखाया जाता। वास्तव में ये जब फसल पकती है, चाहे धान है, अन्य अनाज है, और भी जितने प्रकार के अनाज आते हैं, जैसे आपका गेहूं हो गया, मक्का बाजरा। हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, ये सारे जितने भी आपके अनाज है ना, ये सारे अनाज कैसे हैं? कि ये अपनी अवस्था में ही सूख कर तैयार होते हैं। इन्हें इन्हें अलग कर कर, खेत से काट कर अलग करके नहीं सुखाया जाता। ये अपने उस भाव को ही परिपूर्ण करके सूख जाते हैं, तभी ये तैयार हुए हैं, ऐसा माना जाता है। अपनी आयुष पूरी करके खेत में खड़े खड़े सूखने के बाद ही इनको अलग किया जाता है। उसका भक्षण भी साधारण पेट भरने के निमित्त से किया जाता है, अतः कुछ विशेष राग होने का कारण नहीं है। परंतु यही यही जो होते ना, यही अनादि, अगर विशेष राग भाव से खाए जाए तो ये भी दोषपूर्ण हो जाते हैं। देखो उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। जैसे रोटी खाना, तो रोटी अन्न है ना, तो अन्न, आपने जो गेहूं से रोटी बनाई, उसे आपने कहा हमने साधारण भाव से खाई, अति तीव्र राग या ग्रद्धता से नहीं खाई। परंतु वही अन्न रात्रि में खाने का निषेध है। तो रात्रि में जो अन्न खाया, तो वो किस बात का दोष लगा उसके अंदर?
गृद्धता का दोष लगा, निषिद्ध है वो। कब निषिद्ध है? रात्रि में खाना निषिद्ध है ना। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? ऐसे ही वो कह रहे हैं कि 5 नंबर फल तो जब हरी अवस्था में तब भी निषिद्ध थे, सूखने के बाद क्यों निषिद्ध नहीं है? तो वो निंदनीय है। आप उनको अति राग, तीव्र राग के कारण ही खा रहे हैं। अनाज आदि में उदाहरण क्यों नहीं लगता? बोले अन्न आदि जो है, पहली बात तो वो निंदनीय नहीं है, दूसरी बात उनको खाने में इतनी लोलुपता या इतनी अधिक गृद्धता नहीं है। कदाचित प्रसंगवत जब आप उनको रात्रि आदि में सेवन करते हैं तो हिंसा आदि का दोष तो लगता ही है, लेकिन गृद्धता का दोष उससे भी बड़ा है, क्योंकि उस समय वह खाने का निषेध है। और एक अनाज की बात नहीं है, चारों ही प्रकार के आहार का त्याग है, चारों ही प्रकार के आहार का त्याग है। लेकिन क्योंकि मुख्यता की अपेक्षा से, क्योंकि सात प्रतिमा आदि का पूरा वर्णन है, वो मैं आपको विशेष काल में समझाऊंगा कि किस अवस्था में किसको त्यागने का नियम बताया गया है। लेकिन मूलतः तो आप यहाँ समझो कि इन जनरल जब रात्रि में अनाज खाने का नियम त्याग है, साधारण जैन श्रावक को नहीं खाना चाहिए, तो ऐसा जैन श्रावक यदि उसका सेवन कर रहा है तो गृद्धता के कारण कर रहा है, ऐसा कह रहे हैं। तो निमित्त किया जाता है, अतः कुछ विशेष राग होने का कारण नहीं है। और यहाँ तो विशेष रूप से राग भाव का होना ही हिंसा है, हम पूर्व में समझा चुके हैं, ऐसा बताया गया है। इस कथन को संकोच करते हैं, यानी कि शॉर्टकट में समझाते हैं। अष्टावनिष्ट दुस्तर दूरीतायतानयन मुनि परिवज्यर जिन धर्म देशनाया भवन्ति पात्राणि शुद्धद्यः। अर्थात दुखदायक, दुस्तर और पाप के स्थान, ऐसे 8 पदार्थों का, कौन कौन से 8 पदार्थ हैं? 5 उदंबर फल और 3 मकार, मधु मांस मदिरा और 5 उदंबर फल, ये 8 स्थान। दुखदायक यानी कि दुख देने वाले, दुस्तर यानी कि आगामी काल में भी दुख आदि कर्म को बांधने वाले, और पाप के स्थान, ऐसे 8 पदार्थों का परित्याग करके निर्मल बुद्धि वाले पुरुष, जिनकी बुद्धि सरल हुई है, जिनकी कषाय मंद हुई है, जिन्हें वस्तु स्वरूप समझने की कुछ भाव प्रकट हुए हैं, जिनके चित्त में धर्म भाव प्रकट हुआ है, ऐसे निर्मल बुद्धि वाले पुरुष जैन धर्म के उपदेश के पात्र होते हैं। क्या कहा? क्या कहते हैं 47 नंबर के, 74 नंबर के श्लोक में, 74 नंबर के श्लोक में ये कहते हैं, ऐसे पुरुष तो उपदेश के पात्र होते हैं। कौन से पुरुष उपदेश के पात्र हैं? जिन्होंने 5 उदंबर फल और 3 मकार का त्याग किया हो, ऐसे पुरुष। कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? शेर को उपदेश मिला था ना, मांस खाते हुए मिला था या मांस के त्याग के बाद मिला था? है? समझे? हम उदाहरण देते हैं ना, तो छल ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्या कह रहे हैं आचार्य देव 74 नंबर के श्लोक में? उपदेश के पात्र तो वे जीव हैं जो 5 उदंबर फल और 3 मकार के त्यागी है, अर्थात जिनमें ऐसी योग्यता प्रकट हुई है, जिनकी इतनी निर्मल बुद्धि हुई है कि जो उस उपदेश को समझने लायक हुए हो, कि ऐसे लायक हुए हो कि कम से कम 5 उदंबर फल और 3 मकार के त्यागी तो हुए ही हुए हो। इतना तो मिनिमम है, तब जाकर तो वह उपदेश का पात्र बनता है। समझे या नहीं समझे? उपदेश ग्रहण करने की योग्यता किस चित्त में है? जिस चित्त में 5 उदंबर फल और मधु मांस मदिरा का त्याग हो, उस चित्त में उपदेश को ग्रहण करने की योग्यता है। आती है समझ में? इससे क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि सम्यक दर्शन को प्रकट करने का जो पात्र है, वो सहज रूप से ही 5 उदंबर फल और 3 मकार का त्यागी होता है। मांस खाने वालों को सम्यक दर्शन नहीं होता है, और सम्यक दर्शन होने के पश्चात जीव मांस आदि का सेवन नहीं करता है। मधु मांस मदिरा और 5 उदंबर फल, अर्थात आंखों से ही दिखते हो ऐसे तरस आदि जीवों का घात नहीं करता है। आती है बात समझ में? जो चित्त को भ्रष्ट करते हो, ऐसे मकार आदि का सेवन नहीं करता है। जो उपयोग को स्थूल करते हो, या ये यू समझो कि नशा है ना, नशा है, तो जो उपयोग को अधिक भ्रमित करते हो, भ्रम पैदा करते हो, ऐसे भ्रमित पदार्थों का सेवन नहीं करता है, जिनसे उपयोग में भ्रामकता पैदा हुई। कौन? वह वह पात्री जीव जैसे वस्तु स्वरूप प्रकट करने की बुद्धि प्रकट हुई है, उसको कह रहे हैं। ऐसा क्या कहते हैं कि निर्मल बुद्धि वाले पुरुष जैन धर्म के उपदेश के पात्र होते हैं, है ना? क्या कहते हैं? महा दुखदायक और सुगमता से जिसका पार ना पाया जा सके, जिसको प्राप्त करना आसान नहीं है। किसको प्राप्त करना आसान नहीं है?
उपदेश को। इसको, उपदेश को। ऐसा मात्र नहीं, जो महापाप है ना, महापाप, उन महापापों को छोड़ना आसान नहीं है। अर्थात उन महापापों में बने रहकर उपदेश को ग्रहण करना आसान नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। तो कहते हैं महादुखदायक, अर्थात बहुत दुख देने वाले, और सुगमता से जिनका पार ना पाया जा सके, ऐसे महापाप के स्थान रूप इन 8 वस्तुओं के खाने से महापाप उत्पन्न होता है। ठीक है ना। अतः इन्हें सर्वथा छोड़कर, सर्वथा छोड़कर मतलब, जब कहते हैं ना सर्वथा छोड़कर, तो सर्वथा कहने का तात्पर्य है कृत, कारित और अनुमोदना, तीनों ही प्रकार से छोड़कर, है ना। खाना भी नहीं, खिलाना भी नहीं, और अनुमोदना भी करना नहीं, तो हो गया सर्वथा। ठीक। सर्वथा छोड़कर, सर्वथा काल का सूचक होता है ना। सर्वथा काल का सूचक होता है, कभी भी, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, न सुबह न शाम, न दोपहर, न अब, न कल, न परसों, कभी नहीं, किसी भी अवस्था में नहीं, किसी भी रीजन से नहीं, सर्वथा। ठीक है ना। सर्वथा छोड़कर निर्मल बुद्धि वाला होता हुआ जैन धर्म के उपदेश का पात्र होता है। ऐसा जीव जैन धर्म के उपदेश का पात्र ही बनता है। अगर आप मधु यानी कि शहद, मदिरा यानी कि शराब, और मांस जमा 5 नंबर फलों का सेवन करते हैं, तो आचार्य कहते हैं कि आप जैन धर्म के उपदेश के पात्र भी नहीं है। ठीक है ना। फिर क्या कहते हैं, प्रथम इनका त्याग करें, बोल्ड अक्षरों में लिखा है। क्या लिखा, प्रथम। प्रथम माने राधव वाला जो प्रथम था वो क्या था, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन प्रकट करने से भी प्रथम क्या ग्रहण होगा, उपदेश ग्रहण होगा। और उपदेश ग्रहण करने से भी प्रथम क्या करें, इनका त्याग करें। किनका त्याग करें, मधु, मांस, मदिरा और 5 नंबर फल, इनका त्याग करें। प्रथम इनका त्याग करें, तत्पश्चात ही कोई अन्य उपदेश दिया जाए, उसके बाद जाके कोई उपदेश दिया जाए। इनका सेवन करता रहे और उपदेश दिया जाए तो कार्यकारी नहीं है, ग्रहण होता भी नहीं है। कदाचित क्षेपण ज्ञान में प्रकट हो भी जाए। समझ में बात, जैसे यूनिवर्सिटी आदियों में प्रवचन सार जैसे ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जाते हैं ना, दर्शन शास्त्रों में पढ़ाए जाते हैं। वहां पंचास्ती का प्रवचन सार ऐसे ग्रंथ हैं जो यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर पढ़ाते हैं। वो प्रोफेसर कैसे हैं कि स्वयं मधु, मांस, मदिरा आदि खाने वाले हैं, और ऐसा अभक्ष आदि पदार्थों का सेवन करने वाले वे जीव जैन धर्म का उपदेश देते हैं, पढ़ाते हैं। लेकिन क्या उन्हें वो बात, वो वस्तु स्वरूप समझ में आता है, क्या वे उसके पात्र हैं। तो बोले क्षयोक्षम ज्ञान में तुम्हारे आ जाए, उसकी तो हम बात नहीं कर रहे, लेकिन उपदेश तो उसे कहते हैं जो कर्म को मिटाकर, संसार अवस्था को मिटाकर और मोक्ष रूपी सुख में स्थापित करने वाला हो, ऐसा उपदेश। यानी कि उस जीव में सुख आदि की वृत्ति को प्रकट करने वाला हो, है ना, प्रकट करने वाला हो, उसके भीतर धर्म भाव को प्रकट करने वाला हो। ऐसा धर्म भाव प्रकट करने वाले उपदेश का नाम है पात्र है, और ना ही वह उपदेश उसके चित्त में ठहरता है, ना वह उसके लिए कल्याणकारी बनता है। यदि तुम चाहते हो कि जिन वचन तुम्हारे लिए कल्याणकारी बने, तो कल्याणकारी बनाने के लिए सर्वप्रथम तो कहते हैं कि 5 नंबर फल और 3 मकार का त्यागी सर्वथा इस जीव को होना चाहिए। सर्वथा छोड़कर निर्मल बुद्धि वाला होता हुआ जैन धर्म के उपदेश का पात्र होता है। प्रथम तो इनका त्याग करें, तत्पश्चात ही कोई अन्य उपदेश दिया जाए उस जीव को जो इनका सेवन करता है। जैसे जड़ के बिना वृक्ष नहीं होता, वैसे ही इनका त्याग किए बिना श्रावक नहीं होता। ठीक है ना। इसी कारण इनका नाम मूल गुण है। मूल माने बेस, जड़। इसीलिए ये कैसे गुण है, ये गुण तो प्रत्येक जैन श्रावक के भीतर होने ही चाहिए, तब जाके तो वो श्रावक कहलाता है, और फिर वह श्रावक उपदेश का पात्र बनता है। और इसीलिए जैन दर्शन में ये परिपाटी है। क्या परिपाटी है, कि जब बच्चा 40-43 दिन का होता है तो उसको मंदिर ले जाके जिन दर्शन पूजन करके उसके कान में ये 5 नंबर फल और 3 मकार का त्याग बोलकर कराया जाता है। और 8 वर्ष तक माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने उस बच्चे को 5 नंबर फल और 3 मकार का सेवन नहीं कराते, और उसको ये उपदेश, ये ज्ञान उसके चित्त में बैठाते हैं, ये बीजारोपण करते हैं कि हम जैन हैं, हम इन इन वस्तुओं का सेवन नहीं करते। आई बात समझ में।
ऐसा। चलो, तो इन्हीं भैया, हिंस। भैया मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था। जैसे आपने ये सर्वथा छोड़कर का मतलब ये बताया कि सर्वथा छोड़ने का किसी भी चीज का मतलब है कृत कार्यत और अनुमोदना भी छोड़ना। तो जैसे हम्म। हम लोग जनरली होता है जैसे रात्रि भोजन का त्याग करते हैं, लेकिन क्या होता हम्म। है कि भाई देना तो पड़ता ही है खाना, तो मतलब वो हाँ, वो स्टेप सही सर्वथा है या नहीं है। गलत है? नहीं नहीं, वो वो सर्वथा नहीं है। देखो, आप एक बात समझो। आपको ना भी प्रतिमाओं का और इन सब का ना स्वरूप नहीं मालूम, इसलिए ये सारा गड़बड़ घोटाला होता है। ठीक है ना। जैसे रात्रि भोजन त्याग है, तो रात्रि भोजन त्याग कौन सी प्रतिमा है? छठी कौन सी? प्रतिमा है, छठी। छठी प्रतिमा है। छठी प्रतिमा मतलब कि छठे नंबर पे आती है। इससे पहले 5 व्रत और हैं जो आपको ग्रहण करने चाहिए। जैसे दर्शन, देव दर्शन व्रत होता है, दर्शन विशुद्धि भावना के साथ, है ना। दर्शन प्रतिमा कहते हैं उसको, जिसमें नित्य नियम देव दर्शन करने का नियम लिया जाता है। ठीक। इसी प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते जाते हैं, तब छठे नंबर पे आती है रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा। तो कोई ये तर्क भी कर सकता है। क्या तर्क कर सकता है? कि छठे नंबर पे रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा आती है, आप हमें अभी से रात्रि भोजन त्याग करने के लिए क्यों कहते हो? ऐसा तर्क कर सकता है, नहीं कर सकता है? तो वहां उसके विस्तार भाव को समझना पड़ेगा। जनरली जो जैन लोग होते हैं, जैन श्रावक होते हैं, वो तो उनकी पहचान है कि वे रात्रि भोजन नहीं करते। ठीक है ना। और किसी भी जैनी को रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन कदाचित उसके घर में सुख है, दुख है, छोटे बच्चे हैं। अब दूध मुआ बच्चा है, दूध पीता है, तो माँ उसको दूध पिलाए या नहीं पिलाए? बोलो। पिलाएगी। तो उसको दोष लगेगा या नहीं लगेगा? कि रात्रि भोजन त्याग की जो छठी प्रतिमा है, वहां जाकर तो होगा कृत कारित अनुमोदना से त्याग। लेकिन उससे पहले कैसा त्याग होगा? स्थूल त्याग। स्थूल त्याग माने कि घर में बुजुर्ग है, बीमार है, बच्चा है, या धर्म बुद्धि वाले जीव नहीं है। नहीं है धर्म बुद्धि वाले जीव, जरूरी थोड़ी है। क्यों? अगर मंदोदरी स्वर्ग जा रही है तो रावण भी स्वर्ग जाएगा, नियम थोड़ी है। बच्चे मोक्ष जा रहे हैं तो पिताजी भी मोक्ष जाएंगे, जरूरी थोड़ी है। कोई जीव धर्म बुद्धि वाले होते हैं, कोई जीव धर्म बुद्धि वाले नहीं भी होते। रामचंद्र जी जितने सॉफ्ट और पोलाइट है, लक्ष्मण उतनी क्रुद्ध है, क्रोधी है, बात बात पे भड़क जाते हैं। अलग अलग नेचर वाले जीव है ना। तो आपके घर में सभी धर्म बुद्धि वाले जीव नहीं हो सकते ऐसे जीव। अब वो क्या कहते हैं कि सब पे कौन सा नियम लागू होता है? नियम तो ये लागू होता है कि 5 उदंबर फल और 3 मकार का सेवन कोई नहीं करेगा। 6 लोग हैं ना घर में, 6 में से कोई भी 5 उदंबर फल और 3 मकार का सेवन नहीं करेगा। पर हो सकता है 4 रात्रि भोजन करते हो, 2 ना करते हो। तो जो 2 रात्रि भोजन नहीं करते हैं, और वही अगर भोजन की व्यवस्था करने वाले घर में है, तो वो उन 4 जीवों को रात्रि भोजन कराए या नहीं कराए? उनके लिए बनाए या नहीं बनाए? क्या करें? क्या करें? तो उनकी कौन सी प्रतिमा है? यदि वे छठी प्रतिमा वाले जीव नहीं है, तो वे रात्रि भोजन बना भी सकते हैं और करा भी सकते हैं। बनाना चाहिए और कराना चाहिए नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं। बनाने का भी पाप है, कराने का भी पाप है। लेकिन जिस स्थिति में आप हो, उस स्थिति में आप बना सकते हो और करा सकते हो। बना सकते हो और करा सकते हो, तो क्या हमें दोष नहीं लगेगा? कि लगेगा। तो हम क्या करें? ले लो छठी प्रतिमा। उस छठी प्रतिमा का क्या नियम है? कि उस छठी प्रतिमा में आप बनाएंगे भी नहीं और खिलाएंगे भी नहीं। तो उस उतनी स्टेज तक का आपके अंदर त्याग, समर्पण पैदा हो, तब आप उस स्थिति में आते हैं कि ना आप बनाएंगे ना आप खिलाएंगे। लेकिन जो सामान्य रात्रि भोजन त्याग भाव होता है सभी जैनियों का, समस्त जैन भाव भाई बहनों का, उस स्थिति में वे कदाचित बना भी सकते, कदाचित। मैं ये नहीं कह रहा बनाना चाहिए और खिलाना चाहिए, पाप है। कोशिश करो कि ना बनाना पड़े ना खिलाना पड़े। लेकिन कदाचित घर में ऐसी स्थिति है, परिस्थिति है, तब क्या करें? बोलो। एक साधारण स्त्री को, अपने पुरुष को, अपने पति को ये कहना चाहिए कि तू पर स्त्री का जा हरण कर ले? या पर स्त्री के पास जाके ये कहना चाहिए कि तू मेरे पुरुष की अनुगामिनी हो जा? तो मंदोदरी ऐसा क्यों कर रही है? सीता को जाके क्यों मना रही है? धर्मात्मा है ना मंदोदरी। स्वर्ग गई है ना मंदोदरी, नरक नहीं गई ना। और सीता के पास जाके क्या कहती है? कि तू मेरे पति का क्या स्वीकार कर ले, है। जो उसने तेरे आगे भावना रखी है उसको स्वीकार कर ले। ऐसा क्यों कर रही है वो? पति को भी समझा रही है कि ऐसा मत करो, और सीता को क्या समझा रही है? कि तू उसकी बात मान जा। दोनों बात समझ आ रही नहीं आ रही है? क्या कहना चाहती है? आप किस स्थिति में है, आप किस परिस्थिति में है?
उस स्थिति और उस परिस्थिति के अनुसार, पारिवारिक माहौल आदि के अनुसार जो कार्य नहीं भी करने योग्य है, करने पड़ते हैं। लेकिन यदि चित्त में आपकी इतना भाव पैदा हुआ है, इतना वैराग्य भाव पैदा हुआ है, इतनी स्थिरता प्रकट हुई है, इतनी समझ, इतना वैराग्य भाव प्रकट हुआ है कि आप जानते हैं कि नहीं करना चाहिए, ना ही कराना चाहिए, ना ही अनुमोदना करनी चाहिए, तो उतने लेवल पर आपको जाना पड़ेगा, उतने स्टेज तक आपको जाना पड़ेगा। फिर वहां जाकर आप कठोरता से उस नियम का पालन भी कर सकते हैं। लेकिन पंडित टोडरमल जी क्या कहते हैं? एक कपड़ा ऊंचा पहने और एक कपड़ा ऊंचा पहने, मैंने एक कपड़ा बड़ा पहना, एक कपड़ा छोटा पहना। ऐसी जोकर वाली स्थिति नहीं, एक प्रतिज्ञा तो ली छोटी और एक प्रतिज्ञा ली बड़ी। ऐसा काम नहीं होना चाहिए। सामान्य श्रावकों के व्रतों में तो आप अपने घर में लड़ने झगड़ने लग जाओ कि नहीं, ना मैं बनाऊंगा, ना मैं बनाने दूंगा, और ना ही खिलाऊंगा। तो प्रतिमा कितनी है आपकी? एक भी नहीं है। तो उससे क्या होता है कि उससे परिवार का जो माहौल है ना, वो खराब होता है। तो क्या करें? ऐसा करें। फिर सातवीं प्रतिमा क्या होती है? वो ब्रह्मचर्य प्रतिमा होती है। उसमें क्या होता है कि छठी प्रतिमा तक ब्रह्मचर्य नहीं होता क्या? कि हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो सातवीं प्रतिमा वाले ब्रह्मचर्य में क्या होता है कि सातवीं प्रतिमा वाले ब्रह्मचर्य में, छठी प्रतिमा तक वाले ब्रह्मचर्य में तो मैं ब्रह्मचर्य से रहूंगा, लेकिन अपने बच्चों की शादी भी करा सकता हूँ, अपने अन्य रिश्तेदारों के बच्चों की शादियों की अनुमोदना भी कर सकता हूँ, उनके रिश्ते आदि होते हो मेरे निमित्त से तो वो भी करा सकते हैं। लेकिन यदि मैं सातवीं प्रतिमा का ब्रह्मचर्य लूंगा, तब तब मैं किसी भी प्रकार से, इवन अपने बच्चों की भी शादी हो जाए, ऐसी भावना नहीं भाऊंगा। वे किसी भी प्रकार से कुशील का, अभ्रम का सेवन करें, ये परिणाम मैं अपने चित्त में नहीं रखूंगा। किसके प्रति? अन्य जनों के प्रति तो रखूंगा ही नहीं, अपने ही परिवार के, अपने ही सुपुत्र सुपुत्री के प्रति भी नहीं रखूंगा। वो होता है सातवीं प्रतिमा का ब्रह्मचर्य। फिर आठवीं प्रतिमा आती है, वो क्या होती है? वह गृह त्याग हो जाता है वहां पर। फिर घर में नहीं रह सकते आप। समझ में बात? नहीं समझ में? फिर अन्य अन्य प्रतिमा आती है, फिर एल्लक छुल्लक आदि आदि प्रतिमाएं आगे आगे और जाके फिर वो मुनि व्रत जैसा बनता चला जाता है। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि जो आपने पूछा कि करा सकते हैं या नहीं करा सकते, कि पांच उदंबर फल और तीन वकार तो किसी भी स्थिति में खाना नहीं, खिलाना नहीं, और खिलाने वालों की अनुमोदना करना नहीं। और रात्रि भोजन आदि की बात रही, तो वह जिस प्रतिमा में जो करने योग्य कार्य है, उस प्रतिमा में उस प्रकार का करने योग्य कार्य करना चाहिए। समझ में आता? साधारण जी हैं आपके घर में, उन्होंने समाधि नहीं ली, बीमार हो गए, रात्रि में दवाई भी ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, अन्य बहुत सी सामग्री ले सकते हैं। नहीं है उनका त्याग, मात्र अनाज का त्याग है, तो हम उनको देंगे या नहीं देंगे? यदि आपकी सातवीं प्रतिमा, छठी प्रतिमा नहीं है, तो आप अवश्य ही उनको दे सकते हैं। देने पर आपको पाप नहीं लगेगा, ऐसा मत समझना, ये नहीं कह रहे हम। लेकिन स्थिति है, उस परिस्थिति में क्या करेंगे कि दे सकते हैं, ऐसा। चलो, इन हिंसादि के त्याग करने का विधान कहते हैं। 75 नंबर का श्लोक। क्या है ये विधान इनके त्याग करने का? कृतकारितानुमननैर् वाक्कायमनोभिरिष्यते नवधा औत्सर्गिकी निवृत्तिर् विचित्र रूपा पापवादिकी त्वेषा। उत्सर्ग रूप निवृत्ति अर्थात सामान्य त्याग। विशेष त्याग क्या होता है? एक होता है सामान्य त्याग कि मेरा त्याग है। विशेष त्याग क्या होता है? कि मेरा जो त्याग है वो कृत कारित अनुमोदना तीनों से त्याग, उसको विशेष त्याग कहते हैं। कैसे करना चाहिए? किनका? इन हिंसादिक के त्याग करने का विधान कहते हैं। कौन सी हिंसादिक के? मधु, मांस, मदिरा और चार उदंबर फलों की अभी बात चल रही है, और पांच उदंबर फलों की अभी बात चल रही है। इन पांच उदंबर फल और तीन मकार के त्याग का विधान कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्ग रूप निवृत्ति अर्थात सामान्य त्याग, कृत कारित और अनुमोदना रूप मन वचन और काय से 9 प्रकार से माना गया है। सामान्यतः त्याग करना और प्लस मन वचन काय से करना, कृत कारित अनुमोदना से करना, 9 प्रकार से माना गया है। और यह अपवाद रूप निवृत्ति अनेक रूप है। अपवाद रूप निवृत्ति अनेक रूप है, मतलब क्या? देखो, उत्सर्ग और अपवाद दो भाव समझाए इन्होंने, थोड़ा सा मैंने मिस उसको कर दिया डिस्क्राइब। उत्सर्ग जो होती है ना, वो तो मूल प्रवृत्ति होती है, मेन प्रवृत्ति होती है। और जो अपवाद प्रवृत्ति होती है, उसमें कुछ त्रुटियां होती है। कौन सी किस में क्या त्रुटि होती है वो समझाएंगे यहाँ पर। देखो,
यह उत्सर्ग रूप त्याग यानी कि ये जो त्याग है ना, उत्सर्ग भाव से करना चाहिए 5 फल और 3 मकार का। कैसे करना चाहिए? कि 9 प्रकार से करना चाहिए। कृतकार्य अनुमोदना रूप मन वचन काय के भेद से 9 प्रकार का हो जाता है। यानी कि काय का कृतकार्य अनुमोदना काया से नहीं करना, कृतकार्य अनुमोदना मन से नहीं करना, और कृतकार्य अनुमोदना वचन से नहीं करना। आई बस समझ में? तो एक एक के 3 3 हो गए ना, तो 3 तिया 9 हो गए, 3 3 जा 9 हो गए ना। जैसे मन का क्या है? करना नहीं, कराना नहीं, अनुमोदना नहीं, मन से। ऐसे ही वचन से करना नहीं, कराना नहीं और अनुमोदना नहीं। और इसी प्रकार काया से करना नहीं, कराना नहीं और अनुमोदना नहीं। काया से अनुमोदना कर देते ना कई बार, मुंह से तो बोला नहीं और काया से कर दिया, अनुमोदना है। काया से भी नहीं करी, मन से सोच रहे, अनुमोदना है। कुछ बात समझ में नहीं है ना? तो क्या कह रहे हैं? मन से नहीं करना कराना और करते हुए की अनुमोदना करना, इसी प्रकार वचन से, इसी प्रकार काय से। तो 3 × 3 = 9, 9 प्रकार से कहा गया है। और अपवाद त्याग अनेक प्रकार का कहा गया है। अरे अपवाद में क्या होता है? कि वहां करत कारित नहीं होता, अनुमोदना हो जाती है। कहीं करत और अनुमोदना नहीं होती, कारित हो जाता है। कहीं कारित और अनुमोदना नहीं होता, करत हो जाता है। तो उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि रह जाती है। इंसादि का त्याग 2 प्रकार का है, एक उत्सर्ग त्याग और दूसरा अपवाद त्याग। उत्सर्ग त्याग अर्थात सामान्य सामान्य रूप से सर्वथा त्याग करने को उत्सर्ग त्याग कहते हैं। उत्सर्ग का अर्थ क्या होता है? कि जैन दर्शन में सामान्यतः उत्सर्ग का मतलब होता है कृतकारी तन्मोदना और मन वचन काय से नहीं करना। उसके 9 भेद हैं। मन से स्वयं करने का चिंतन नहीं करना, दूसरे के द्वारा करवाने का चिंतन नहीं करना, और किसी ने किया हो तो उसे भला नहीं जानना। वचन से भी इसी प्रकार से लेना चाहिए और काय से भी इसी प्रकार से समझना चाहिए। कि काय से भी स्वयं ना करे, अन्य को हाथ इत्यादि से प्रेरित करके ना करावे। अभी जैसे मैंने समझाया ना, इशारा कर दिया, ऐसा नहीं करना। और किसी ने किया हो तो उसकी हस्तादिक से प्रशंसा नहीं करे। ये 9 प्रकार के भेद है। हस्तादिक से प्रशंसा करना, ऐसा ये सब इशारे करके नहीं करना। ठीक है ना? ये तो श्रावकों की अपेक्षा से चल रहा है। क्या कह रहे हैं? सोचो मुनिराजों की अपेक्षा से कितना सूक्ष्म होता होगा। ये तो श्रावकों को कह रहे हैं कि करना नहीं, कराना नहीं, करते हुए की अनुमोदना करना नहीं। किसकी? जो विषय तुम्हारा त्यक्त है उसकी। समझे या नहीं समझ में आया? देखो आप कल्पना कर कर देखना, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं बात समझाने के लिए कह रहा हूँ। 7वीं प्रतिमा का ब्रह्मचर्य का स्वरूप कैसा समझाया? कि विवाह आदि करना नहीं, कराना नहीं और करते आदि की अनुमोदना करना नहीं। तो सोचो मुनि धर्म में इसका अनुपालन कैसे करते होंगे? मुनि धर्म में इसका अनुपालन कितनी गंभीरता से होता होगा। श्रावक की 7वीं प्रतिमा में जब करना नहीं, कराना नहीं और अनुमोदना करना नहीं है, तो जो मुनि धर्म है वहां विवाह आदि कार्य कराने की अनुमोदना करते होंगे, उपदेश देते होंगे, इशारा करते होंगे? नहीं करते। रात्रि भोजन आदि का इशारा करते होंगे, मेन्यू सेट करते होंगे? क्यों? या नहीं करते होंगे? तो मैं कितने कितने पॉइंट्स गिनाऊं, सारे सारे गिनाते रहूंगा तो बस 1 महीना इसी काम में लगेगा। ये समझ में आई बात? इशारा समझा दी 2 4 बातों का। जो कार्य निषिद्ध है किसके लिए? श्रावक के लिए। और कैसे निषिद्ध है? तत्कालिक अनुमोदना से निषिद्ध है। वही कार्य साधु के लिए करने योग्य हो सकते हैं? नहीं करने योग्य हो सकते। हमें ही करने योग्य नहीं है, हमें ही नहीं करने चाहिए, तो अन्य कैसे कर सकता है? हमसे ऊंची पदवी वाला जीव कैसे कर सकता है? समझे? ऐसा समझा रहे 9 भेद हैं। तथा अपवाद त्याग अनेक प्रकार का है। अपवाद अपवाद माने त्रुटिपूर्ण, जिसमें त्रुटि हो जाती है। यह 9 भंग बताए, उनमें से कितने ही भंगों से आमुक प्रकार त्याग करे, आमुक प्रकार ना करे, अथवा थोड़ा या बहुत त्याग करे। इस रीति से मुझे यह कार्य करना, इस रीति से नहीं करना, इस भांति अपवाद त्याग भिन्न भिन्न प्रकार का है। अतः जिस प्रकार शक्य हो उस रीति से त्याग करना। अब देखो अपवाद त्याग मार्ग का एक और उदाहरण देता हूँ। बोलो भैया रात्रि भोजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो उत्सर्ग त्याग क्या है? करना नहीं, कराना नहीं और करते हुए की अनुमोदना करना नहीं। लेकिन इसका संपूर्ण भाव कहाँ होता है? वो 7वीं प्रतिमा में प्रकट होता है। तो निचली भूमिका में क्या होता है? कि वहां अपवाद होता है। बस इस प्रकार से होता है
कि किसी का चारों प्रकार के आहार का त्याग होता है, किसी का 3 प्रकार के आहार का त्याग होता है, किसी के 2 प्रकार के आहार का त्याग होता है, किसी का 1 प्रकार के आहार का त्याग होता है। होता है ऐसा, कोई बात नहीं है। लेकिन 7वीं प्रतिमा पे आकर ऐसा नहीं होता है बस में। जिस जीव ने जो प्रतिमा ग्रहण की है ना, जिस लेवल पे आया है, अपने उस निश्चित लेवल पे आके अपवाद नहीं होता है। लेवल से नीचे जब तक रहता है तब तक अपवाद होता है ना। कोई कहे कि मुनि धर्म भी 2 प्रकार का होता है, उत्सर्ग और अपवाद। कि कुछ मुनि तो कपड़े पहन सकते हैं, कुछ नहीं पहन सकते। कुछ मुनि तो गाड़ी में घूम सकते हैं, कुछ पैदल ही चलते हैं। ऐसा नहीं होता है। क्या कह रहे हैं कि आपको गाड़ी में चलना है, हाँ तो आप श्रावक बनो। समझे? आपको मुनि बनना है, बोले हाँ तो निर्ग्रंथ रहो। तो वहां पे उत्सर्ग और अपवाद मार्ग नहीं है। जो जिसका लेवल निश्चित हुआ है, वहां तो वह उत्सर्ग भाव वाला ही है। लेकिन उसकी भूमिका बनाने के लिए ये त्याग किस प्रकार से होते हैं? कि उत्सर्ग भाव से तो होते ही है। जब जिसका जो समय होता है, जब जिसकी जो प्रतिमा होती है, तब वह अपनी उस प्रतिमा में उत्सर्ग मार्ग पे तो होता ही है। लेकिन प्रतिमा प्रकट करने से पूर्व अपवाद मार्ग भी होता है। आई बात समझ में? एल्लक और छुल्लकपना क्या है मालूम? मुनि धर्म की अपेक्षा से अपवाद मार्ग है। कहाँ लिखा है? भगवतीय आराधना आदि ग्रंथों में लिखा है, पढ़ो आप। वहां पे अपवाद मार्ग की जब वो करते हैं, व्याख्या करते हैं मुनि धर्म में, तो एल्लक छुल्लक को अपवाद मार्ग का काउंट करते हैं। और उत्सर्ग मार्ग में किसको काउंट करते हैं? उत्सर्ग मार्ग में निर्दोष निर्ग्रंथ मुनि अवस्था को काउंट करते हैं। आरिका तो को भी लिया है उसमें अपवाद मार्ग हाँ, में। अपवाद मार्ग आरिका को भी लिया। तो वहां अपवाद मार्ग कहकर एल्लक छुल्लक कहकर क्या कहना चाहते हैं? कि एल्लक छुल्लक की जो अवस्था है वो क्लोज टू मुनि है, बट मुनि नहीं है। क्योंकि वे अपवाद मार्गी है, इसलिए वे श्रावक ही कहलाते हैं, मुनि नहीं कहलाते। क्या समझाया मैंने इसके अंदर? कि 2 प्रकार से व्रत होता है। एक तो जो उस व्रत की निश्चित प्रतिमा है, उस निश्चित प्रतिमा को ग्रहण करना, ये तो होता है उत्सर्ग मार्ग। और एक होता है कि उस निश्चित प्रतिमा को ग्रहण करने के लिए अपने को तैयार करना, उस तैयारी को कहते हैं अपवाद मार्ग। उस अपवाद मार्ग में क्या होता है? कि कुछ त्रुटियां भी होती हैं। लेकिन जब त्रुटियां क्लियर हो जाती है, कंप्लीट हो जाती हैं, तब क्या हो जाता है? तब जीव उत्सर्ग मार्ग को ग्रहण करता है, और उत्सर्ग मार्ग में दोष लगाता नहीं है। उत्सर्ग मार्ग तो निर्दोष ही होता है। आई बात समझ में? एक बारी भैया लिंग और बताना, इसमें उत्सर्ग लिंग और वाद लिंग भी होते हैं ना कुछ। इसी को कहते हैं, इन्हीं को कहते हैं उत्सर्ग लिंग यानी मुनिलिंग, अपवाद लिंग यानी गृहस्थ लिंग। गृहस्थ लिंग में अपवाद लिंग कौन से काउंट किए जाते हैं? 10वीं प्रतिमा और 11वीं प्रतिमा के जो लिंग है, इनको अपवाद लिंग कहते हैं। लिंग माने चिन्ह, मोक्ष मार्ग के चिन्ह। और मुनि धर्म को उत्सर्ग लिंग यानी कि चिन्ह कहा जाता है। 4 प्रकार के होते ना, मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका। ठीक है? आई बात समझ में? देखो, समूह शरण में कोटे बने होते हैं सभी जीवों के बैठने के। तो एक मुनिराजों का परिकोट होता है जिसमें मुनिराज बैठते हैं। एक कोट श्रावक का होता है, एक कोट श्राविका का होता है। ठीक है ना? त्रियंचों का होता है, देवगा जाति के जीवों का होता है, अन्य अन्य जीवों का होता चला जाता है। 14 प्रकार के कोठे होते हैं। 14 प्रकार के होते हैं ना? बारह 12 प्रकार के 12। 12 प्रकार के 12 प्रकार के कोठे होते हैं। हाँ, 12 प्रकार के कोठे होते हैं। ठीक है। तो उन 12 प्रकार के कोठों में आरिकाओं का कोठा कौन सा होता है? श्राविकाओं वाला। श्राविकाओं वाला। और एल्लक छुल्लकों का परिकोट कौन सा होता है? श्रावक वाला। समझ में आई बात? उसमें कौन कौन से श्रावक बैठते हैं? उसमें व्रती और अव्रती दोनों ही श्रावक बैठते हैं। और सिर्फ व्रती और अव्रती नहीं, पहले गुण स्थान से लेकर 5वें गुण स्थान तक के सभी श्रावक उसी परिकोट में बैठते हैं। यानी श्री कृष्ण जो मिथ्या दृष्टि है, नरक जाने वाले हैं, वो भी उसी परिकोट में बैठे हैं जिस परिकोट में एल्लक शुल्लक बैठे हैं। आई बात समझ में या नहीं समझ में आई? क्या समझाना चाहते हैं? श्राविकाएं जिस परिकोट में बैठी हैं, आरिकाएं भी उसी परिकोट में बैठी हैं। जैन दर्शन की ये जो चरणान योग की व्यवस्था है ना, इसको बड़े ध्यान से समझना, तो वो बात आपको समझ में आएगी कि वहाँ क्या कहना चाहते हैं, किस प्रकार से कहना चाहते हैं। ठीक है ना? हमने तो क्या समझा कि इतना भी होश नहीं है कि हम ये कह सके कि भैया मुझे पानी पीना है। इतना भी हम नहीं कह पा रहे हैं। और बस कोई एक व्यक्ति आता है, हमारे वस्त्र उतार देता है, हम मुनि हो जाते हैं।
हम समाधि में क्या हो गए? 108 क्या हो गए? समझे या नहीं समझे? नमोकार मंत्र बोल नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, मैं आत्मा समझ नहीं पा रहे, चिंतन नहीं कर पा रहे, विचार नहीं कर पा रहे, बस वस्त्र उतारे और मुनि हो गए। समझे या नहीं समझे? समझ में आ रही है बात? ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। म, देखो, ये कटाक्ष नहीं है। कड़वा लगता है ना, ये बात कड़वी लगती है, लेकिन ये वस्तु स्वरूप समझाने के लिए। मैंने एक सच्ची घटना बताता हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। एक छुल्लिका जी, उम्र लगभग उनकी 75 से 80 वर्ष के करीब की रही होगी। तो हम मंदिर में अंदर दर्शन करने जा रहे थे, और वो दर्शन करके बाहर आ रहे थे। बाहर आते समय उनका एकदम से पाँव फिसल गया। बुजुर्ग तो थे ही वो। अब वो एक्चुअली हुआ क्या कि पाँव फिसला, या शायद उनके प्राण पखेरु उसी समय हो गए, और वो उसके कारण नीचे गिरे, ऐसा कुछ हो। उनके साथ दूसरी छुल्लिका जी भी थी। तो उन छुल्लिका जी ने गिरते गिरते उनका जो एक कपड़ा, एक्स्ट्रा कपड़ा रहता ना, वो तुरंत हटा दिया उनके गिरते गिरते। और क्या घोषणा हो गई कि आर्यका माता जी की समाधि हो गई। छुल्लिका से क्या हो गई वो? छुल्लिका से क्या हो गई? वो आर्यका हो गई। किस, कैसे? कि गिरते गिरते उनके जो एक्स्ट्रा वस्त्र था ना, वो हटा दिया गया था इस आधार से। अब आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूँ मैं? मतलब हमारे लिए कितना खेल है जैन दर्शन में मुनि बन जाना, आर्यका बन जाना, शुल्लक बन जाना। बिना वस्तु स्वरूप को समझे हम कुछ भी बन रहे हैं, कैसे भी बन रहे हैं। एक वस्त्र पहना, जैसे बनारसी दास जी थे ना, कमरा बंद करके मुनि हो जाते थे। कैसे हो जाते थे? वह वस्त्र उतारे हम मुनि हो गए, है ना? तो उल्टा नहीं पकड़ना, मैं व्यंग नहीं कर रहा हूँ। मैंने ऐसी स्थिति हो गई कि हम रोज मुनि बनते हैं और रोज श्रावक बनते हैं, समझ गए? रोज गुसल खाने में जाते तो मुनि बन जाते, बाहर आते तो श्रावक बन जाते। ऐसी स्थिति हो गई है। तो ऐसा नहीं, जैन दर्शन को बड़े देखो पीड़ा होती है। क्या कहें, चलो सुनो क्या कहते हैं। हिंसा के त्याग दो प्रकार से कहते हैं। धर्म माहिंसा रूपम संरण्वन्तोऽपि ये परित्यक्तम स्थावर हिंसमहसा है साहस्त्र सहिंसा तेऽपि मुच्यन्तु। जो जीवी अहिंसा रूप धर्म को ये इसके भले ऊपर कोई प्रकार आ सुनकर, गया है क्या, वो तो ऊपर गया, की तरफ। अच्छा समझा ठीक दिया। है। अपवाद त्याग भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, अतः जिस प्रकार शक्य हो उस रीति से त्याग करना चाहिए। समझा दिया ना? इसके आगे श्लोक नंबर 76, 76 नंबर का श्लोक है। हिंसा के त्याग के दो प्रकार कहे जाते हैं, दो प्रकार से हिंसा छोड़ी जाती है। मुंचंती अर्थात छोड़ना। कैसे? जो जीव अहिंसा रूप धर्म को भले प्रकार सुनकर भी, अहिंसा धर्म को भले प्रकार से सुनकर भी, यानी सर्व प्रकार से हिंसा के स्वरूप को जानकर भी, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा दोनों स्वरूपों को जिसने भली प्रकार से समझ लिया। आत्मा में उत्पन्न होने वाला राग द्वेष परिणाम आदि हिंसा है, और मन वचन काय की प्रवृत्ति से होने वाली जीवों की जो हिंसा है वो हिंसा है। ऐसे द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा के स्वरूप को भली प्रकार से जानने के बाद भी स्थावर जीवों की हिंसा छोड़ने को असमर्थ है, अस्थिर परिणाम वाला है। अभी इतनी स्थिरता नहीं हुई है कि वे क्या कर सके। स्थावर जीवों की, ध्यान से समझना, त्रस जीव नहीं, त्रस जीव नहीं। जो त्रस जीवों का घातक है, घात करने वाला है, वह तो जैन श्रावक ही नहीं है। जो स्पष्ट ही आंखों से दिखने वाली चींटी लट आदि जीवों की हिंसा करता हो, वह तो जैन श्रावक भी नहीं है। लेकिन जो जैन श्रावक है, जिन्हें 5 नंबर फल 3 मकार ऐसे मोटे तौर पर दिखने वाले जीवों की हिंसा का त्याग है, जो ऐसे दिखने वाले जीवों की हिंसा नहीं करते हैं, ऐसे जीवों को उपदेश करते हैं, और उस उपदेश में हिंसा का भली प्रकार से स्वरूप समझाते हैं। उस द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा के स्वरूप को भली प्रकार से समझने के बाद भी जो जीव स्थावर जीवों की हिंसा को त्यागने में असमर्थ है। स्थावर माने जो एक इंद्रिय आदि 5 काय के जीव होते हैं, उन एक इंद्रिय आदि 5 काय के जीवों की हिंसा को त्यागने में जो अभी असमर्थ है।
अर्थात जिनके उपयोग में इतना वैराग्य भाव प्रकट नहीं हुआ है, जिनका चित्त अभी इतना स्थिर नहीं हुआ है। तो क्या है, वे जीव भी त्रस जीवों की हिंसा त्याग दें। क्या, वे जीव भी त्रस जीवों की हिंसा तो त्याग ही देते हैं। मुनि धर्म अंगीकार नहीं किया है, कोई बात नहीं, श्रावक धर्म अंगीकार करने वाले जीव त्रस जीवों के घात को करते नहीं है, उनकी हिंसा का त्याग कर देते हैं। और आचार्य कह रहे हैं ऐसे जीवों की हिंसा का त्याग करते। कैसे समझा रहे हैं मालूम? ध्यान से समझना। आजकल एक बहुत भूल चल रही है, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ, उदाहरण से समझाऊंगा आपको, है ना। जैन श्रावक खेती कर सकता है या नहीं कर सकता? बोलो। अब आधे जीव कहते हैं कि नहीं कर सकता, और नहीं कहने वालों की संख्या ज्यादा है। लेकिन एक जमाना ऐसा था जब सिर्फ खेती ही व्यवसाय था, दूसरा कोई व्यवसाय ही नहीं था। बराबर कर सकता है, ये, बराबर। और वो जो खेती ही व्यवसाय था, वो खेती ही व्यवसाय करने वाला अधिकतर वाणिया अर्थात जैन ही था। समझ में ये बराबर। बात नहीं समझ, है ना, कोई और नहीं था। तो ऐसा जीव खेती करेगा तो जीव हिंसा होगी या नहीं होगी? होगी ना, होगी त्रस काय हिंसा। के जीवों की हिंसा होगी, पूरी हिंसा होगी। तो बराबर। आचार्य कहते हैं कि वहां जो त्रस्काय जीवों की हिंसा तुमसे हो रही है, उस त्रस्काय जीवों की हिंसा में सावधानी रखना। जैसे तुम्हारे घर में झाड़ू बुहारी आदि करते समय त्रस जीवों की हिंसा होती है, चींटी है, दीमक है, कॉकरोच है, मच्छर है, ऐसे कितने सारे जीव हैं। छिपकली आदि को तुम उन घर से बाहर निकालती, मकड़ी आदि के जाले तुम हटाती। ये सब क्या है, ये त्रस जीव की हिंसा है। ऐसे ही मिट्टी में होने वाले केचुए, मेंढक आदि आदि बहुत से जीव होते हैं, जो क्या, वनस्पति कायक आदि को उगाते समय, जैसे बाघ होते थे। अब मेरे जो दादा थे ना, परदादा, उनके बाघ ही बाघ थे। भले वो बाघ में खुद काम नहीं करते, मजदूर काम करते हैं, पर किसके निमित्त से? एक जीव, बहुत जीव हिंसा करते हो, और फल किसको लगता है? एक को लगता है। कौन है वो एक? सिर्फ राजा ही है? राजा नहीं है। जिसकी 20 बीघे 50 बीघे जमीन पड़ी और खेती करवा रहा है ना, उस खेती को करने वाले हजारों जीव हैं, कई सैकड़ों मजदूर उस पर काम कर रहे हैं, और सैकड़ों मजदूरों के द्वारा जो हिंसा हो रही है, वो हिंसा का पाप उस मालिक को लग रहा है जो वो खेती करवा रहा है। आई बात समझे? हम जो जैन साहब बन गए ना, पैकेट वाली दालें बेच रहे हैं जी, हम खेती नहीं करते। अरे खूब दालें बिके, ये जो अनुमोदना है, दाल उगे बिना बिक जाएगी क्या? आकाश में उगती है क्या दाल? है? आकाश में उगता है क्या चावल? कुछ बात समझ में नहीं। ये हम तो आड़ती है भैया, हम तो बोरी पैक आता है, बोरी पैक भेज देते हैं। हवा में उगता है क्या? क्या समझे या नहीं समझे? अनुमोदना हो रही है नहीं हो रही है? तो जितनी जगह पे वो खेती होती है, और उस खेती के निमित्त से जो हिंसा होती है, उस हिंसा का पाप किसको लगता है? बहुत जीव हिंसा करते हैं, पर एक जीव को पाप लगता है। एक जीव हिंसा करता है, बहुत जीवों को पाप लगता है। पढ़ा था द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा के स्वरूप को? नहीं समझता? बड़े ध्यान से समझना। तो आचार्य कहते हैं कि देखो भाई, पहला काम तो क्या है? हिंसा, हिंसा मत करो। और यदि तुम हिंसा को त्यागने में असमर्थ हो, तो कोशिश करो। क्या कोशिश करो? कि त्रस कायिक आदि जीवों की हिंसा नहीं करो। क्यों क्यों कह रहे हो ऐसा? क्योंकि त्रस कायिक आदि जीवों की हिंसा कदाचित तुमसे होगी। कैसे होगी? आरंभी अथवा उद्योगी, ऐसे दो भावों में तुमसे वो हिंसा होगी, हुए बिना रहेगी नहीं। हम तो जी कपड़ा बेचते हैं, कौन सा कपड़ा बेचते हैं? सूती कपड़ा बेचते हैं, सूती। तो सूत कौन से आकाश में से गिरता है? कहाँ वर्षा होती है इसकी? जहाँ इकट्ठा किया जाता है, खेत में ही उगता है ना। खेत में उगेगा, उसकी पिनाई होगी, धुनाई होगी, रुई बनेगी, कपास से कॉटन से धागा बनेगा, धागे पे रंग होगा, रंग से कपड़ा बनेगा, कपड़ा बन के फिर मेरी दुकान में आएगा। तो इसके पीछे जितनी हिंसा हुई, वो सारी हिंसा का कर्ता कौन है? वो सारी हिंसा किसने की? मैंने तो नहीं की ना। वो सारी हिंसा मैंने नहीं की ना। किसने की बोलो? बताओ। अनुमोदना का पाप लगेगा या नहीं लगेगा उस हिंसा को करने में? जवाब दो भैया, जवाब ही नहीं देते भाई तुम तो। पता ही नहीं लग रहा सुन रहे हो या नहीं सुन लगेगा रहे हो। अनुमोदना का लगेगा। हाँ, अनुमोदना का पाप लगेगा, बिल्कुल लगेगा, पूरा पाप लगेगा।
और सिर्फ अनुमोदन का पाप लगेगा या कृत कारित अनुमोदन का पाप लगेगा? मैं करवा रहा हूँ ना। अरे कारित का भैया सुनो, इस लगेगा। बार तुम्हारा कपड़ा अच्छा नहीं था, तुम्हारा रंग छूट रहा है, पक्का रंग करके भेजना भैया, इस बार तुम्हारे कपड़े में अच्छा रंग नहीं था, धागा कच्चा था, धागा बढ़िया बनाकर भेजना, ऐसे कहेंगे नहीं कहेंगे? तो क्या कर रहे हैं, उसको उसको प्रेरणा दे रहे हैं ना। इस बार माल कम आया भैया, क्यों कम आया भैया? वो खेती कम हुई थी इसलिए माल कम आया। तो हम क्या चाहते हैं? खेती अधिक हो। चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं? तो खेती में होने वाली हिंसा का पाप किसे लगेगा? मैं चाहता हूँ हो। अब सारे 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 विश्व की धरती को तो मैं नहीं जोत सकता, लेकिन मेरा मेरा परिणाम तो यही है ना, क्योंकि मैं धागे का व्यापारी हूँ, कॉटन का व्यापारी हूँ, सूत का व्यापारी हूँ। तो इस धरती पे खूब सूत उगे, ताकि मुझे भरपूर माल मिले, ताकि मैं भरपूर माल बेच सकूं। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? सभी में लगा लेना, एक में क्या लगाना था, उदाहरण के तौर पे मैं समझा रहा हूँ। तो आचार्य कहते हैं देखो भाई, कोशिश करो, क्या कोशिश करो? कि कम से कम तुम त्रस्त जीवों की हिंसा से जितना बच सको उतना बचो। कैसे बच सकता हूँ जी? कि जितना तेरे हाथ में है उतना बचने का प्रयास कर। ठीक, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। इसलिए आचार्य ने कहा हिंसा तो एक ही है, क्या नाम है उसका? हिंसा। लेकिन हम तुम्हें समझाने के लिए और चार प्रकार से समझाते हैं: झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। अब गजब की बात यह है कि चींटी मर गई, ये तो हिंसा हमने मानी, और जो परिग्रह है उसको हम हिंसा नहीं मानते। और आचार्य कहते हैं कि वो जो परिग्रह तेरे पास प्राप्त हुआ है वो बिना हिंसा के आया नहीं है। क्या कहा? जितना भी तेरे पास धन इकट्ठा हुआ है, जितने भी तूने महल अटारी आदि इकट्ठे किए हैं, परिग्रह इकट्ठे किए हैं, वे बिना हिंसा के नहीं हुए हैं, वे हिंसा ही है। किसी ना किसी हिंसा के आधार से ही तेरे पास एकत्रित हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। अगर परिग्रह बुद्धि होगी तो हिंसे हुए बिना नहीं रहेगी। इसीलिए जिन्हें हिंसा का त्याग करना हो वे परिग्रह बुद्धि भी कम करें अथवा छोड़ दें, वे कुशील बुद्धि भी कम करें अथवा छोड़ दें, वे झूठ भी कम बोलें अथवा छोड़ दें, और वे चोरी भी ना करें, कम करें अथवा अथवा छोड़ दें। कुछ बात समझ में नहीं आ रही है? आती है बात समझ में? नहीं समझ में आ रही होगी। चोरी करते हम नहीं करते हैं? ये नहीं नहीं भैया, वो टैक्स की चोरी होती है बस, और कोई दूसरी चोरी नहीं होती। इतनी प्रकार की चोरियां हम करते हैं। अगर आपको अभी, अब देखो सुनो, एक व्यापारी चाहता है कि मुझे माल सस्ता मिले। बोलो कौन व्यापारी नहीं चाहता? कौन व्यापारी नहीं चाहता? चाहता है ना? आपको मालूम, बिना चोरी हुए माल बाजार में सस्ता आता नहीं है। चोरी ठीक है। होगी ही होगी तभी सस्ता आएगा वो, अन्यथा नहीं आ सकता। आपको लगे कि चोरी बिना और सस्ता आ जाए, ऐसा नहीं होता। ऐसा जगत में होता ही नहीं। और वो व्यापारी क्या कहता है, भाई मैं तो सस्ता खरीद रहा हूँ, मुझे क्या पता कहाँ से आया है। अब ऐसे बहुत सारे भेद है, उदाहरण है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए बहुत स्थूल उदाहरण दिया। इसकी बारीकी की में मैं जाऊंगा तो आपको बहुत समय लगेगा, लेकिन मूल बात ये समझो कि हमें जीव हमारी आंखों के सामने हिंसा को प्राप्त हो रहा है, वह तो हिंसा लगती है, पर झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह हिंसा नहीं लगती। और सूत्र ये कहता है कि हिंसा ही है। हम झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का भेद अलग भेद नहीं है, ये हिंसा के ही भेद है। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? अब वो क्या कहते हैं कि इस हिंसा को दो प्रकार से त्यागा जाता है। कैसी कैसी दो प्रकार से त्यागा जाता है? एक तो तुम त्रस्त जीव की हिंसा मत करो, सबसे पहला काम तो तुम यही करो। पहले तो तुम स्थावर जीव की भी हिंसा ना करो, हम तो ये चाहते हैं। लेकिन अगर तुम अशक्य हो, असमर्थ हो, तुम्हारा उपयोग स्थिर नहीं है, तुम्हारे चित्त में वैराग्य नहीं है, तुम्हारे चित्त में राग रह रहकर दौड़ता है, तो कम से कम त्रस्त जीवों की हिंसा तो मत करो। तो त्रस्त जीवों की हिंसा रोकने के लिए मैं क्या करूं? तो वो जो पांच पाप है ना, पांच पाप, उनमें अणुभाव को प्रकट करो, यानी कि थोड़े करने की कोशिश करो। क्या थोड़ा करूं? परिग्रह थोड़ा करो, कुशील थोड़ा करो, चोरी थोड़ी करो, झूठ थोड़ा करो, हिंसा थोड़ी करो। आई बस समझ में? ये नहीं आई समझ में? बचने का प्रयास करो, ऐसा समझा रहे हैं। त्रस्त जीवों की हिंसा त्याग दें, ऐसे जीव तो त्रस्त जीवों की हिंसा त्याग दें। कैसे, कितनी त्याग दें, कैसे त्याग दें?
कि जितनी वे त्याग कर सकते हैं या उसके होने में जो सावधानी बरत सकते हैं, उसके होने में उतनी सावधानी करें। अब इसकी टीका करते हैं। तो टीका का मैं पहले भावार्थ हम कल पढ़ेंगे, समय हो गया। ऊपर का भाव समझा देता हूँ। जो जीव अहिंसा ही जिसका स्वरूप है, जो जीव अहिंसा ही जिसका स्वरूप है, ऐसे धर्म का श्रवण गुरु मुख से करते हैं। किससे करते हैं? ऐसे धर्म का श्रवण गुरु मुख से करते हैं, गुरु से करते हैं, गुरु से समझते हैं। गुरु कौन? गुरु कौन? आचार्य, उपाध्याय, साधु। उपाध्याय और साधु, ये चारों गुरु कहलाते हैं। आइए बस, कौन कौन गुरु कहलाते हैं? अरिहंत, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये गुरु कहलाते हैं, परम गुरु, चारों के चारों। ठीक। फिर परंपरा से अन्य ज्ञानी जीवों को भी गुरु संज्ञा प्राप्त होती है, पर मूलतः तो निर्ग्रंथ अवस्था के इन अरहंत, आचार्य और उपाध्याय साधु को ही गुरु अवस्था प्राप्त है, गुरु भाव प्राप्त है, गुरु मुख से करते हैं। और इसी परंपरा में देखो, सबसे पहले अरहंत गुरु, फिर आचार्य गुरु, फिर उपाध्याय गुरु, फिर साधु गुरु, फिर जिनवाणी गुरु। समझ में बात? और फिर उस जिनवाणी के मर्म को जानने वाले अन्य ज्ञानी गुरु। ठीक, ऐसा। और वे ज्ञानी भी कैसे हैं? जिनकी कषाय अति मंद है, चित्त वैराग भाव वाला है, सम्यक दृष्टि है और धर्म के स्वरूप को समझते हैं। वे, मैं गुरु हूं या नहीं हूं? बोलो। है नहीं हूं। है हम साधर्मी हैं, यही तो समझा रहा आदर हूं। ये छल ग्रहण आदर मत भी करो। बना। नहीं हाँ, नहीं ये नहीं। छल है, छल। सुनो सुनो ध्यान से। अच्छा एक अच्छा परसेंट भी ये, हाँ, ये छल है, ये अच्छा। छल है। हाँ हाँ हाँ। जैन परंपरा इसको गुरु भाव से स्वीकार नहीं करती है। हम अपने को खुश करने के लिए क्यों कह दें कि नहीं भैया पढ़ा रहे हो इस अपेक्षा से तो आप गुरु हो। धर्माचार में ऐसा लोकाचार प्रवेश नहीं करता है। चार साधर्मी देखो, एक क्लास में 5 बच्चे पढ़ते हैं, एक बच्चा फर्स्ट आता है, आता है या नहीं आता है? और बाकी के 4 बच्चे तो एवरेज है। तो 4 एवरेज बच्चों ने एक फर्स्ट आने वाले बच्चे से किसी सवाल का जवाब पूछा, तो वो बच्चा जो फर्स्ट आने वाला है वो उनका गुरु हो गया या मित्र ही रहने वाला है, सहपाठी ही रहने वाला है? बोलो, क्या हो गया बताओ? से पाती ही गुरु रहने हो गया वाला। क्या? सहपाठी ही रहने वाला है। हम सहपाठी हैं। समझ में आई बात? नहीं समझ में? मुझे थोड़ा सा ज्यादा समझ में आ गया, बस मैं आपको समझा रहा हूँ, तो मैं गुरु हो गया। भैया जी, ये तो हाँ व्यवहार बोलो के जी। गुरु हो गए। अभी आपने जिन नाम लिया, अरिहंत, आचार्य, उपाध्याय, साधु, और फिर हाँ जिनवाणी, और फिर जिनवाणी के ज्ञानी। अब ये हाँ। व्यवहार गुरु हो गए। अब निश्चय गुरु कौन कौन है निश्चय कहलाए? गुरु? मतलब जिसमें आत्मा दर्शन हो गया हो तो उसका आत्मा ही उसका गुरु, मतलब हाँ जो उसकी ठीक है जी, प्रज्ञा उसको। अध्यात्म का आप आपो बताइए। दीपो भवा। बिल्कुल ठीक है। जिन वचन के आधार से निश्चय व्यवहार में आत्मा ही अपना गुरु है, बिल्कुल ठीक बात। लेकिन अच्छा। चूंकि हम चरणान योग की प्रधानता से पढ़ रहे हैं ना, तो जब हम हम्म चरणान योग की प्रधानता से किसी ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं, चरणान योग की प्रधानता से किसी वस्तु स्वरूप को समझते हैं, तो उस अवेक्ष देखो, आपको एक और उत्तर समझा देता हूँ। अनुभव के काल में ना कोई गुरु है, ना कोई शिष्य है, हम्म, क्योंकि आत्मा अगुरु लघु स्वभाव वाला है। हाँ, अगर मैं ये कहूं कि मैं गुरु हूं और बाकी सब, इससे क्या सिद्ध हुआ? सब लघु हो गए। हम्म, जबकि सभी 6 द्रव्य में अगुरु लघु गुण है या नहीं है? है ना? तो निश्चय से तो कोई गुरु नहीं है, सच्ची बात तो ये है। और व्यवहार से परमपिता परमेश्वर वे सर्वज्ञ, आचार्य, उपाध्याय और साधु और अन्य ज्ञानीजन गुरु है। ये है उत्तर। तो मेरे से पूछो तो निश्चय से कौन गुरु है? कि कोई गुरु नहीं है। निश्चय से तो अगुरु लघु है, व्यवहार से गुरु है। मैं लघु हूं, आप गुरु हैं। हम्म। समझे नहीं समझे? तो लघु भी व्यवहार से ये लघुत्तम भाव में है हम। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि हम विनय विनय से ही वो प्राप्त कर हाँ। सकते हैं, तो हम लघुत्तम भाव। और निश्चय से ना कोई गुरु है ना लघु है। सीधी बात ये है। अब मैं क्या स्वरूप समझा रहा था?
किसी को याद है? हाँ, हम सब अति सब क्या है? हम सब साधर्मी हैं। ये छल ग्रहण मत करना कि भैया आप तो हमारे गुरु हैं। गुरु गुरु नहीं है हम भैया। गुरु कौन होते हैं समझना बड़े ध्यान से, कि लोक व्यवहार में गुरु है। अरे लोक व्यवहार वाले गुरु भी नहीं है हम। लोक व्यवहार में भी जो सम्यक दृष्टि, मंद कषाई, मंद कषाई, समझे, और ज्ञानी धर्मात्मा जीव होते हैं। ज्ञानी धर्मात्मा जिनकी वृत्ति मुनि सम होती है, भले ही वे मुनि नहीं होते, जिनकी प्रवृत्ति मुनि सम होती है, ऐसे जीवों को लोक व्यवहार में गुरु संज्ञा प्राप्त होती है। हम सब कहाँ गुरु बन के बैठ गए हम अब तुम्हारे? हमने 2 क्लास तुमसे ज्यादा पढ़ ली, तुम गुरु हो गए बस। ऐसे नहीं होता गुरु शिष्य का परिणाम। अब लोक में तो जिस मर्जी को बना लो। लोक में तो बीड़ी पीने वाला भी गुरु है, लोक की छोड़ो, है ना। लोक में तो कौन गुरु नहीं है? चोर का भी एक गुरु होता है ना, चोरी करना सिखाता है। होता है नहीं होता है? होता ही है, उसमें क्या बात है? ऐसे लोग की गुरु बनना है क्या? ऐसा गुरु नहीं। जो जिसको वास्तव में गुरु भाव कहा है, जो गुरुता है ना, वो गुरुता तो वीतराग भाव से प्रकट होती है। रागी सारे लघु हैं और वीतरागी सारे गुरु हैं, ऐसे। जितना जितना वीतराग भाव बढ़ता गया, उतना उतना गुरुत्व भाव बढ़ता गया। ये व्यवहार का कथन है। निश्चय से, निश्चय से कोई किसी का गुरु नहीं है। सभी अगुरु लघु के धारी हैं, ऐसा। तो क्या कहते हैं? ऐसे धर्म का श्रवण गुरु मुख से करते हैं, परंतु राग भाव के वश से स्थावर हिंसा छोड़ने को असमर्थ है। समझे? हम अपने गुरुदेव को गुरु कहते हैं ना, क्यों कहते हैं मालूम? गुरुदेव को गुरु, पूज्य गुरुदेव श्री को, है ना, क्योंकि उनके वितराग भाव के कारण, उनकी प्रवृत्ति के कारण, मात्र उनके ज्ञान के कारण नहीं। समझे नहीं समझे? उनकी जो प्रवृत्ति थी, उनका जो जीवन था, जो उनके जीवन में त्याग था, जो उनके जीवन का समर्पण था, वो उनके जीवन का गुरु भाव था। खाली उनका ज्ञान उनका गुरु नहीं था, उनका जो वैराग्य था, साथ में उस ज्ञान के साथ निहित जो वैराग्य भाव था, वो वैराग्य भाव उनको गुरु भाव प्रदान करता है। वे हमारे आदर्श तब बनते हैं। नहीं तो देखो, लोग हमें कैसे कहते हैं, अरे बातें तो तुम्हारी बड़ी बड़ी हैं, जीवन तुम्हारा कैसा है? कहते नहीं कहते? लोग ताना मार देते नहीं तुम्हें? बोलो, कर देते ना। गुरुदेव को कोई ऐसा ताना नहीं मार पाया आज तक, क्योंकि उनकी सिर्फ बात आत्मा की नहीं थी, उनका जीवन भी आत्मा को समर्पित था। वितराग भाव की मुख्यता वाला था। क्या कहते हैं? परंतु राग भाव के वश से स्थावर हिंसा छोड़ने को असमर्थ है। स्थावर हिंसा माने एक इंद्रिय संबंधी जो 5 काय के जीवों की हिंसा होती है, उसको छोड़ने में वे असमर्थ हैं। उन जीवों को भी तरस हिंसा का त्याग तो करना ही चाहिए। कितना करना चाहिए? कि यथा योग्य भाव से करना चाहिए। इसकी डिटेल हम कल समझेंगे 107 नंबर पेज की। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत